हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स का क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट सिखाऊंगी। मैंने अपने पहले वीडियोस में फर्स्ट से लेके 4th पार्ट एक्सप्लेन करे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x, y एंड z। तो इसके अंदर हमें इन तीन एंगल्स का डिग्री निकालना है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि क्योंकि हमें एंगल्स का डिग्री निकालना है तो दो प्रॉपर्टी हमें अच्छे से याद रखनी है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर एंड एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो इन प्रॉपर्टीज का यहाँ पे यूज करके हम ये डिग्रीज निकालेंगे। तो आइए पहले थोड़ा सा ओरली सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद रिटन पार्ट करेंगे। यहाँ पे दो एंगल्स नोन है, एक 40 डिग्री है, एक 112 है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर एक ही एंगल नोन हो तो वहां से स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ आपको डिसाइड करना पड़ेगा जो एंगल कंप्लीट हो और दूसरा एंगल एकदम वैल्यू दे दे उससे स्टार्ट करते हैं। अगर ये 40 है तो 40 से हम यहाँ z नहीं ढूंढ सकते, ना ही हम x ढूंढ सकते हैं, ना ही हम y। हम 40 से सिर्फ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकाल के यहाँ पहुंच सकते हैं और फिर एंगल सम लगा सकते हैं। वो भी एक करेक्ट मेथड है। लेकिन अगर मैं पहले 40 को कंसिडर ना करूं और 112 को कंसिडर करूं तो ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इक्वल होने की वजह से मेरा डायरेक्टली y की वैल्यू मुझे 112 मिल जाती है। फिर आप इस ट्राइंगल के अंदर आ सकते हैं जहां पे 112 40 डिग्री दिया है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आपकी x की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी और x और z आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाएंगे क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है एज इट इज गिवन अ पैरेललोग्राम। तो इस स्ट्रैटेजी से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो बहुत ही आराम से निकलता जाएगा। तो पहले हम नेम कर लेते हैं फिगर को ABCD। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एंगल B equals to angle D equals to 112. Opposite angles in a parallelogram are equal. तो B पे कोई एंगल XYZ नहीं है बट D पे है, तो Y की डिग्री 112 आ गई। अब इन ट्रायंगल DAC, एंगल D प्लस DAC प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। पूरा लिख लेते हैं क्योंकि उस पे ज्यादा एंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है। DCA और D पे भी पूरा लिख लेते हैं क्योंकि दो लिख लिए हैं तो ये अधूरा सा लग रहा है। यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब आप देखेंगे ADC आपका y है, DAC आपका 40 है और DCA x है और y की वैल्यू हम हटा के 112 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 112 प्लस 40 विल गिव मी 152 डिग्री। अगर आप ऐसे ओरली ऐड करना चाहते हैं वो भी ठीक है, राइट में ऐड करना चाहते हैं रफ वर्क में तो वो भी ठीक है। इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 152। तो इसको माइनस करके निकाल लेते हैं। ये 7 हो गया, दिस इज 10, 8, 28 डिग्रीज। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 28 डिग्रीज आ गई है। अब आप z को नोटिस कीजिए कि कैसे निकाल सकते हैं। z अगर आप नोटिस करेंगे तो DC पैरेलल है AB को और AC ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
कि as ABCD is a parallelogram, देखिए दोनों सेट पैरेलल हैं, BC DA को भी पैरेलल है और AB CD को पैरेलल है, बट मेरे यूज का क्या है, मेरे को वो लिखना है, मेरे काम की AB और CD है, तो मैं ये रिलेशन लिखूंगी, AB is parallel to CD, AC is the transversal which is intersecting it, but AC is the transversal काफी है, so angle DCA is equal to BAC. Reason is alternate इंटीरियर एंगल। आप सबको ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखने से पहले आपको पैरेलल लाइन की कंडीशन लिखनी बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं, तो आप मत भूलिएगा, ज़रूर लिखिएगा। तो x की वैल्यू z के इक्वल आ गई और x की वैल्यू अभी हमने 28 डिग्रीज निकाली है, तो हमारे आंसर में x 28 डिग्री, y 112 डिग्री 112 और z 28 डिग्रीज आ जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 करने का तरीका समझाऊंगी। थैंक यू। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.